हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर गया हूँ क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन बैंक का 2020 में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सभी का पूरे व्याख्या के साथ हल। ठीक है। पिछले की वीडियो में हम लोगों ने लगभग 2011 से लेकर के 2019 तक का सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और आएंगे सीधे अपने टॉपिक पे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्या यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। ठीक है, हम किसका मान देखना है, कोसेक थीटा का मान देखना है। ठीक है, कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, वह होता है 1/sin थीटा। नहीं, ये सूत्र है और त्रिकोणमिति का जो सूत्र है काफी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए कह रहा है यदि 2 sin थीटा बराबर क्या दिया है, 1। ठीक है, तो हम अगर sin थीटा का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नहीं, तो कहने का मतलब इसमें जो 1/2 किसका मान होता है बताइए, sin 30 डिग्री का मान होता है। नहीं, तो sin sin कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है यहाँ पर देखिए, हमको निकालना है 3 कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 3। तो क्या होगा, 3 कोट स्क्वायर और थीटा का मान यहाँ कितना है, 30 डिग्री प्लस 3। नहीं, तो 3 और कोट 30 का मान कितना होता है बताइए, कोट 30 का मान होता है √3। स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे हम लोग, स्क्वायर लगाएंगे। प्लस क्या हो गया 3, ये होगा 3, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और प्लस क्या हो गया 3, ये हो गया 3 3 9 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 9 3 12। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर प्रायिकता का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक। मतलब आप प्रायिकता को ऐसे लिख सकते हो, प्रायिकता का मान देखिए 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। नहीं, या तो 0 होता है या 1 होता है, या 0 से बड़ा, ऐसे बोलेंगे प्रायिकता का जो मान होता है ना 0 के बराबर अन्यथा 0 से बड़ा और 1 के बराबर अन्यथा 1 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसमें 0 को हम लोग क्या कहते हैं, असंभव घटना, और 1 को हम लोग क्या कहते हैं, संभव घटना। यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन है 4, क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस क्या है 12। तो देखिए रूट वाला है, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो सूत्र पे बना सकते हैं आप। देखिए कैसे, ए का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, बी का मान क्या होगा -√2 और सी का मान क्या हो जाएगा -12। तो डी का मान क्या होगा, बोलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ना होगा, ये हो गया -√2 का स्क्वायर -4 गुना 1 और गुना सी का मान क्या होगा -12। तो ये हो गया 2, ये कितना होगा 12 चौक 48, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये 50। नहीं जी 48 ही होगा, जोड़ेंगे तब जाकर के 50 होगा। ठीक है, तो बताइए एक्स का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स का मान हम लोग निकालते हैं, एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d और बट्टा क्या होता है 2a होता है। तो माइनस बी का मान क्या है बताइए, -√2, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा +√2 प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 50 बट्टा 2a होता है। ए का मान कितना हो गया बताइए 1। तो हमारे पास दो डाटा है यहाँ पर, एक प्लस लेंगे 50 को भी लिख सकते हैं हम लोग 25 गुना 2 बट्टा 2, और एक जो डाटा लेंगे वो क्या लेंगे माइनस। नहीं,
तो कहने का मतलब क्या, देखिए √2 और 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, नहीं √2, और यहाँ पर √2 माइनस 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6√2 और बट्टा में क्या होगा 2, ये होगा माइनस 4√2 और बट्टा में क्या होगा 2, इसको काट देंगे 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका आंसर क्या आएगा 3√2 और ये आ जाएगा -2√2। और ऐसा ऑप्शन जो है किसी में नहीं है, नहीं हमको लगता है इसका आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए गलत है, नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो देखिए वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। ये वृत्त है, नहीं, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है कहाँ से जाती है, केंद्र से जाती है, और केंद्र से जो रेखा जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 मीटर ऊंचे भवन के जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखिए ये इसकी ऊंचाई कितना है, 12 मीटर है, और ये जो लंबाई है ये क्या है, 4√3 है, ठीक है। तो उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो हम लोग क्या निकालना है हम लोग को, थीटा। और हम लोग जानते हैं कि हमेशा क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा का मान क्या होता है बोलिए, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण, 4 तिया 12, √3 को अगर हम √3 से गुना करेंगे तो ये भी कैंसिल होगा, नहीं √3 tan में किसका मान होता है बोलिए, 60 डिग्री का मान होता है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, डिस्टेंटिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो कोस ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए अब आपका सी यहाँ पर क्या है, समकोण है, और ये ए है और ये बी है। अगर ये समकोण है तो ये दोनों क्या होगा, पूरक होगा, और पूरक कोणों का जोड़ होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोस ए प्लस बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बिंदु, क्वेश्चन चला के देखिए। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी क्या है। नहीं, तो हम दूरी सूत्र पढ़ेंगे, क्या है दूरी, देखिए ये ए है और ये क्या है, बी है। ए का जो नियामक है वो क्या है, 2 3 है, और बी का नियामक क्या है, -2 3 है। नहीं, इसका मान क्या हो गया, x1 y1, और इसका मान क्या हो गया, x2 और y2। नहीं, इसका मान हो गया x1 y1, इसका मान क्या हो गया, x2 और y2 हो गया, ठीक है। तो EB का जो मान होगा तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का जो मान है क्या है, -2, और ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर, और ये हो गया -3, और ये हो गया -3 का स्क्वायर। तो -2 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर, और ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो 4 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 16, और 16 का जो स्क्वायर निकलता है कितना होगा, 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3 4 के अनुपात में है तथा उसकी ऊंचाइयां 2 और 3 के अनुपात में है, तो इसका आयतन का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले एक बेलन है और एक शंकु है। बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको हम R1 कहेंगे, H1 कहेंगे, इसको R2 और इसको H2 कहेंगे। देखिए पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। बेलन की जो त्रिज्या है वो कितना है, 3, तो यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर बट्टा 1/3 तो रहेगा। शंकु की जो त्रिज्या है वो कितना है, 4 है, तो क्या होगा, 4 की स्क्वायर। अगर ऊंचाई की बात करें तो बेलन का जो ऊंचाई है वो कितना है, 2, और शंकु की ऊंचाई कितना है, 3 है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना हो गया, 3 3 9 गुना 2, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो ये तो कट जाएगा, 2 8 16,
तुम्हारा आंसर आएगा 9:8। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा क्या है, बी में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि 3,4,5,17 तथा x का मान 6 हो तो x का मान क्या होगा। नहीं, तो मार्क निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, 3 प्लस क्या लिखेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x। ठीक है, इसको जोड़ लो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 से भाग देंगे और उसका जो मान है कितना है, 6 दिया है। ठीक, 7 7 5 12 और 17 कितना हो जाएगा, 12 17 हो जाएगा 29 प्लस x। और ये देखिए 5 इधर जाएगा गुना में जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा 30। x का जो मान निकलेगा 30 में से जाएगा यहाँ पर 29। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। बहुलक के बारे में पढ़े थे, जो बहुते वाला है उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुलक। जिसका चर मान ज्यादा हो, मतलब जिस चर मान की बारंबारता ज्यादा हो, नहीं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुलक। तो देखिए 3 क्या बार आया है यहाँ पर, एक बार आया है, नहीं 3 एक बार आया है, 4 क्या बार आया है बताइए, एक ही बार आया है, 7 यहाँ पर 3 बार आया है, 2 यहाँ पर एक ही बार आया है, 6 यहाँ पर एक ही बार आया है, 9 भी एक ही बार आया है। बताइए किसकी बारंबारता ज्यादा, 7 की। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होता है। माध्य ही तो है, 13 प्लस 19 और 2 अंक है तो 2 से भाग लीजिए। ठीक है, तो समांतर माध्य का सूत्र भी होता है a प्लस बी बट्टा 2। इसको जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होगा, 12 3 बट्टा 2 कटेगा, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ए का मान यहाँ पर होगा 1, बी का मान होगा यहाँ पर माइनस पी और सी का मान क्या हो जाएगा 4। अच्छा, मूल बराबर तो बी का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, सूत्र जो इसका होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मतलब माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना सी का मान 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। पी का स्क्वायर तो पी रहेगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर 0। तो स्क्वायर हटाओगे आप तो इधर जाएगा, फिर माइनस इधर जाएगा। फिर देखो, अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट चलेगा और 16 पर रूट क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं निकलेगा, सीधे 4। तो वो भी कथी निकलेगा बताइए, प्लस और माइनस दोनों निकलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। देखिए अगर कोई भी दो संख्या है और उसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य संख्या, लॉसा निकालना है। कोई भी दो संख्या है और अभाज्य है, ठीक है, और उसका हमें क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। तो दोनों क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे 2 और 3 का कहेगा लॉसा निकालेंगे, सीधे गुना करेंगे, 2 तिया 6। उसी प्रकार से ए और बी अभाज्य संख्या है, उसका कहेगा लॉसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी। अगला क्वेश्चन देखिए। बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, इसकी डायरेक्ट सूत्र होता है, इसका डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, तो बी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो देखिए घनाभ का आयतन होता है क्या होता है, l b h, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, देखिए 10 10 और 10 15, 10 75 और 10 80 डिग्री का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, इसमें से एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 80। इसको क्या लिख सकते हो आप, 90 में से क्या घटाएंगे तो 15 पड़ेगा, बताइए 75। और ये क्या है, tan 75 है और ये क्या है, tan 80 है, यही ना है। tan 90 डिग्री में एक्स्ट्रा क्या होता है, cot थीटा, और tan 90 डिग्री में एक्स्ट्रा क्या होता है, cot 75। ये क्या हो गया tan 75 और ये क्या हो गया
tan 80 हो गया, ठीक है। तो tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या होगा 1, tan थीटा गुने cot थीटा का भी मान क्या होगा 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2x क्यूब है नहीं, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 है को हम क्या कहते हैं त्रिघात समीकरण। ये भी नहीं होगा क्योंकि x के ऊपर रूट लगा है, नहीं रूट वाला नहीं होता है क्योंकि इसके घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और x को आप हटाइएगा रूट 1/2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि 2 अगर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये भी क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यहाँ भी इसको सूत्र पर तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर भी होगा, घटेगा तो 2x स्क्वायर ही होगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, ठीक है। एक देखिए बेलन है और एक क्या है शंकु है, दोनों का जो है आधार क्या है समान है, नहीं यदि उसकी ऊंचाई भी समान हो तो उसका आयतनों का अनुपात क्या होगा, आधार समान है मतलब त्रिज्या इसका समान है, तो ऊंचाई का अनुपात मतलब उसका आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो बेलन का जो आयतन होता है वह क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए दोनों समान है तो ये तो कटेगा, दोनों समान ही है, 3 जाएगा ऊपर, हमारा हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3 और अनुपात 1, ठीक है। इसका मान क्या होगा बताइए 3/1, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से भाग लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं -1 और 0 से समान दूरी पर है। सबसे पहले एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है, और ऐसा ऑप्शन दिया है बी में दिया है और सी में दिया है, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, ये कोई ये ए है, इसका नियामक क्या है -1, 0, और ये बी है, इसका नियामक कितना है 5, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु है ठीक पी है, और एक्स अक्ष है तो वाई का एक्स का मान एक्स ही रहेगा, वाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं समान दूरी पर और हमें क्या निकालना है बताइए, हमें तो एक्स का ही मान चाहिए। समान दूरी का मतलब क्या होगा, ये जो एपी का मान है और ये जो पीबी का मान है वो आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर होगा तो क्या होता है दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा आपका x और ये घट माइनस है और इसमें घटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, और ये देखिए क्या होगा 0 - 0 का स्क्वायर, इधर भी वही करेंगे क्या होगा बोलिए 5 - x का स्क्वायर, और ये भी रहा क्या 0 - 0 का स्क्वायर। अच्छा दोनों तरफ यहाँ पर रूट लगा है, वर्ग करेंगे हट जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पर, क्या सूत्र होगा a² + 2ab प्लस क्या होगा b², तो एक स्क्वायर तो एक ही होगा, इधर तोड़ेंगे a² क्या होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25, इसके बाद होगा 2ab 2 2 और 5 10 x और प्लस क्या होगा b², ठीक है। तो x वाले को एक साइड कर लेते हैं हम लोग, इसको आप इधर लाओगे तो क्या होगा +10x, और ये भी हो जाएगा -x², इधर 25 है और इधर 1 गया, एक तो क्या हो जाएगा -1, देखो ये x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बच गया 12x, और इधर क्या बच गया 24, 12 दूनी 24, तो कहने का मतलब x का मान क्या हो गया 2, तो x का मान 2 और चूंकि y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, 2 0 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो वैसे समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होता है उसका डायरेक्ट सूत्र होगा, नहीं समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होगा
उसका सूत्र क्या होगा, देखिए √3/2 अपुना भुजा होता है, ठीक है। तो अब बताइए √3/2 और ये जो भुजा का मान दिया है कितना दिया है बताइए, 12 है यहाँ पर, 2 छक 12, तो हमारा आंसर क्या होगा 6√3। और ऐसा ऑप्शन जो है किसमें दिया है, बी में दिया है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 2x माइनस 2y बराबर k का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं का मतलब क्या हो गया, दो बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है a1 का मान कितना आएगा बताइए, 3, b1 का मान आएगा -1 और c1 का मान कितना आ जाएगा 5। इधर देखोगे a2 का मान क्या आएगा 6, b2 का मान आएगा -2 और c2 का मान क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सूत्र क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। a1 का मान क्या हो गया 3 और a2 का जो मान हुआ वो कितना हो जाएगा बताइए 6। ये होगा -1, b2 का मान क्या होगा -2 और बराबर नहीं है 5 बट्टा k। हमको k का मान चाहिए, इसको छोड़ देते हैं, 1/2 बराबर नहीं है 5/k। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k बराबर नहीं होगा कितना, 5 दूनी 10। ऐसा ऑप्शन किसमें आएगा, सी में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, चलिए ये भूमि है, देखिए ये क्या है आपका भूमि है, इससे 100 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई, देखिए पतंग अगर यहाँ पर रहा है, इसकी डोरी, ठीक है, इसकी क्या हो गई डोरी, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, नहीं तो डोरी की लंबाई मतलब लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो आपको क्या लगाना होगा, साइन लगाना, ठीक। ये आपका कर्ण एच, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या लगा लेते हैं साइन थीटा, थीटा के बदले आप क्या लोगे 60 डिग्री, ये हो जाएगा लंबा आपका 100 और कर्ण कितना हो जाएगा एच, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 100/h। अगर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3h बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा 200 बट्टा √3। इसका हम परमीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या यदि 3 cm त्रिज्या वाली एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले ये कोई वृत्त है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है बताइए, 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर है, नहीं ये जो है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। तो क्या कर रहा है बताइए, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो ये आप समझने वाली बात है, समझिए ये पूरे एंगल 60 डिग्री है तो आधा जो होगा 30 डिग्री होगा, नहीं और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। ये तो आपका कर्ण हो गया, ठीक है, ये आपका आधार हो गया और ये क्या हो गया आपका लंब, और इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे जिस कोण का हमें निकालना होता है उसके वो सामने वाली भुजा क्या हो गया लंब और ये भुजा क्या हो गया आपका आधार। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए, तो हमको लंब और आधार से मतलब है, ठीक है, तो हमको ये निकालना है। हम क्या ले लेते हैं बताइए, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा लंब, तो लंब आपका सामने वाली भुजा होता है और आधार ही लिए है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, ठीक, क्या लिखेंगे बेस। इसका सूत्र होता है 1/√3 3 बट्टा बी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3√3, नहीं जी, और ऐसा ऑप्शन किसमें है, सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंक कर उसमें
से अतिरिक्त एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके लाल रंग के बाद साथ मैंने कल बताया था पत्तों की जो कुल संख्या होती है वह होती है 52। उसमें दो रंग होते हैं, एक लाल रंग और एक काला रंग। ठीक है, तो लाल रंग में प्रत्येक पत्ता एक एक होता है और लाल रंग दो प्रकार का होता है, एक होता है ईंट और एक होता है लाल पान। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके लाल रंग के बादशाह को एक लाल पान का बादशाह होगा और एक ईंट के बादशाह होगा, कुल मिलाकर दो पत्ते हो गए। ठीक है, और कुल पत्ता होता है 52। आप इसको कैंसिल करोगे तो ये होगा 1/26। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए पदों की संख्या है, मतलब n पूछ रहा है नहीं, तो a का जो मान है वो -10 है, d का मान क्या करते हैं, दूसरा में से पहला पद को घटा लेते हैं। तो घटाओगे तो -6 माइनस प्लस प्लस क्या हो गया 10, ये हो जाएगा आपका 4 और सबसे अंतिम में 34 है। इसका मतलब n का मान कितना हो गया 34। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 34। a का मान कितना हो गया -10 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना हो गया 4 बराबर क्या आ गया 34। ठीक है, क्या हो गया -10 गुना करोगे ये हो जाएगा 4n माइनस 4 इक्वल टू 34। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -14 बराबर 34 हो जाएगा। 4n बराबर क्या होगा 34 और प्लस 14, 4n बराबर होगा 4 4 8 और 3 1 4, तो ये होगा 16 तिया 48। तो n का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं है कि क्या बात हुई, a का मान है -10, d का मान है -6 और माइनस गया इधर तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 10, तो 4 हुआ, ये सबसे अंतिम में है नहीं, तो n का मान हो गया 34। इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 34। ए का मान कितना दिया है -10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्रॉस करोगे मतलब गुना करोगे तो 4n माइनस कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर जो होगा -10 और -4 कितना हो जाएगा -14। नहीं, ये सही है, 14 घर के बाद कितना होगा 4 और 4 8 और 3 1 4, मतलब सही है ये। हो सही नहीं है, ये गलती है। 12 चौका कितना होता है 48 होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा नहीं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, एक्स नियामक भुज है। हम लोग जानते हैं किसी बिंदु में पहले वाले मान को हम लोग भुज करते हैं, दूसरे वाले मान को हम लोग कोटि करते हैं। इसका आंसर 6 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विघात बहुपद के शून्यकों का योग है नहीं, गुना करोगे क्या होगा 2x² माइनस 5x और -3, तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया -5 और c का मान क्या हो गया -3। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a। तो यहाँ पर माइनस और इसका माइनस, तो क्या हो गया 5/2। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या कर रहा है 1 + 2 + 3 + n, मतलब लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है पता है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। वैसे सूत्र पर नहीं बना सकते हैं, जैसे ए का मान क्या हो गया यहाँ पर 1, डी का मान 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 3, और ये सबसे मतलब n तक गया है तो n का मान आपका n ही रहेगा, और गौर से देखेगा तो ये योग है। इसका सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो n/2 इंटू
2 गुना 1, n का मान तो n ही रहेगा, इसका मान 1 होगा, तो ये होगा n/2 और ये होगा 2 प्लस n-1। तो देखिए अगर आप यहाँ पर n और 2 में से किया तो क्या होगा, 1 होगा, और बाहर में भी n है और बटा में क्या है 2 है, तो यही होगा, इसका सूत्र नहीं होता है n इंटू n-1 बाय क्या होता है 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन बहुपद है। सबसे पहले में हम लोग बहुपद का परिभाषा क्या होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो ये नहीं होगा क्योंकि इस पर रूट लगा हुआ है, रूट का मान 1/2 होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी एंगल में दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ये रूट में दिया है, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x के घात 2 है, x के घात 1 है, यही पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखो दो चर में अनगिनत हल होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है, मतलब n का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो a का मान हो गया 1, d का मान 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये सबसे अंतिम है, मतलब 88 लेंगे। इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 88। तो a का मान है 1 प्लस n का मान हमें नहीं पता, d का मान है 3 बराबर क्या हो गया 88। एक इसको गुना करोगे 3n माइनस क्या होगा 3 इजकल टू 88, तो ये हो गया 3n माइनस 2 बराबर 88 हो गया। ठीक है, तो 3n बराबर हो गया 88, इधर जाएगा तो प्लस 2, मतलब कितना होगा ये 90। इसको आप काट सकते हो 30 से, तो n का मान कितना निकल गया 30 निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -3, -5 किस पाद में है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या x है, ये x डैश है, ये y है और ये क्या है y डैश है। ये आपका क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया आपका माइनस, ये क्या हो गया आपका प्लस और ये क्या हो गया आपका माइनस। ये आपका क्या है प्लस कोमा प्लस है, ये आपका प्लस नहीं माइनस कोमा क्या है प्लस है। ये आपका देखिए यहाँ माइनस है x और यहाँ क्या है माइनस है y, तो ये है प्लस और ये क्या है माइनस। तो देखिए माइनस माइनस किस में है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा तृतीय पाद हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। नहीं, तो यहाँ पर 2 है, आपको 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पर है स्क्वायर, तो यहाँ भी करेंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, इसका मान होगा 1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नहीं, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो शून्यों का योगफल मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -10। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है बताइए, वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो कहने का मतलब क्या हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया यहाँ पर 3 है, तो ये होगा 3x और ये क्या हो गया -10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा यहाँ पर, ये इधर है सी, ये सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो
या जिस संख्या में एक और उसी संख्या से भाग लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 23 हो जाएगा, क्योंकि 12 में भी 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, ये 15 है। 12 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा और 12 से लगेगा। 75 में तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, ठीक है, 25 से लगेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। नहीं, क्या यहाँ पर देखिए 1 tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। sec थीटा का सूत्र होता है 1 बट्टा cos थीटा, ठीक है। इंटू है देखिए 1 प्लस इसका सूत्र होता है cos थीटा बट्टा sin थीटा, और ये हो गया आपका, ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है, ठीक है। ये क्या है, माइनस, और ये है आपका 1 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, sin थीटा हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, -1। नहीं, तो अब क्या कर सकते हो, फिर से इसको सूत्र पे लाओ। तो इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, a, ठीक है, और इसको मान लेते हैं b। ये सूत्र पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है बताइए, ठीक, अच्छा सजा कर लिखते हैं, ए स्क्वायर और माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका साइन थीटा, और इसको गुना करोगे तो क्या होगा, कोस थीटा, ठीक है। इसको फिर से हम तोड़ सकते हैं सूत्र पे, क्या सूत्र होता है इसका बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 ए बी, नहीं, और ये आपका -1 तो है, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या हो गया आपका साइन थीटा गुना कोस थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस क्या हो गया 1, बट्टा में होगा साइन थीटा गुना कोस थीटा। तो देखिए माइनस, देखिए -1 से ये +1 जाएगा, और साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे हम लोग। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि पहले 2 पाई था, नहीं, अभी क्या कर दिया गया है, 4 पाई कर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए, 2 गुना होगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, दोस्तों मूल बिंदु का नियामक डायरेक्ट ही क्या होता है, 0 0, और मूल बिंदु के नियामक की बात करेंगे तो ऐसा बिंदु जहां जिसको x अक्ष और y अक्ष, जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, x y माइनस 2 का आलेख कैसा होता है, तो हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं, ये ग्राफ है आपका, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है -1, और ये क्या है -2 है, और x y माइनस 2 का आलेख कैसे होगा, नहीं, तो अगर ये x का ग्राफ है तो ये किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है। अब याद रखिए
एक्स का ग्राफ जो है वह वाई एक्स के समांतर होगा और वाई एक्स का ग्राफ जो है एक्स एक्स के समांतर होगा और एक्स का मान और वाई का मान दोनों का मान दिया रहे तो इन दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, लंबवत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 63 डिग्री बट्टा कोस 70 डिग्री का मान कितना होता है, तो पता है आप लोगों को इसका जो मान होता है वह क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि हम बताए थे देखिए साइन का जो पूरा का कोस है और 63 27 को जोड़ करके 90 हो रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर जो डाटा दे रखा है हमारा वो क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। तो हमको क्या करना है, गुना करने पर 2 होना चाहिए और जोड़ने पर होना चाहिए 1/6। सबसे बढ़िया क्या रहेगा, इसका एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा केवल x और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर हो जाएगा 0। तो आपका हो गया ये 6x² प्लस हो गया x माइनस 12 और ये 0 हो जाएगा। 12×6 घटाने पर 1। तो देखिए 9 8 कितना होगा, 72 और 9 से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। नहीं, हम क्या लिख सकते हैं इसको 9x, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 8x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3x, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसमें हम ले सकते हैं 4, तो 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3। नहीं, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 3 और ये हो गया 3x माइनस 4, ये ना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा -3, x का मान होगा -3/2 और यदि 3x माइनस 4 बराबर होगा 0। ठीक है, 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, x का मान हो जाएगा 4/3 -3/2 और 4/3 कौन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर है। तो देखिए सबसे पहले इसमें a का मान जो होगा वह 10 होगा, b का मान होगा 7 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा -3। 30वां पद का मान a 30 होगा, इसका सूत्र होता है a प्लस 29d। ये हो गया 10 प्लस 29 और d का मान क्या हो गया -3। ये हो गया 10 और माइनस 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8 मतलब हो जाएगा -77। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है। यदि टेन थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा का मान दिया है कितना 8/15। इसका सूत्र होता है P/B बराबर 8/15। P दिया है, B दिया है, H नहीं दिया है। H का सूत्र होता है P² प्लस B²। ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 289, इसका मान हो गया 17। हमें क्या है कोसेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा का जो मान होता है वह क्या होता है बोलिए H/P होता है। तो इसका मान H का मान है आपका 17 और P का मान कितना है 8 है। तो इसका आंसर क्या होगा 17/8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। नहीं, देखिए 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ये ना कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। इसका सूत्र हम पीछे पढ़े थे, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है 2 n होता है। n का मान इसमें कितना हो गया, देखिए 100 और गुना 100 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 101 बट्टा में 2 मतलब कटेगा ये किससे 50 से। गुना करोगे तो कितना होगा ये 50 और 50। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नहीं, क्या करा देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर इसका मान तो नहीं आएगा परिमेय, क्योंकि √3 का शुद्ध वर्गमूल नहीं निकलता है। √5 का भी नहीं निकलेगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 बचेगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कोट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सेक थीटा का जो मान है वो क्या है, 13/12 दिया है। इसका सूत्र होता है h बट्टा क्या होता है b बराबर है 13/12। तो इसमें p नहीं दिया है, p का सूत्र होता है वो क्या होगा बताइए, h² माइनस b²। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, इसका स्क्वायर हो गया 144। तो ये होगा कितना 25, मतलब क्या निकलेगा 5। तो कोट थीटा का जो मान होता है वह क्या होता है, वो ये b/p। b का मान कितना हो गया आपका 12 हो गया, और p का मान कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, तो 12/5 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि a b को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। देखिए मध्य बिंदु हम लोग कुछ नहीं करते हैं, पहला में पहला जोड़िए, जो घटा घटाओ ये होगा बट्टा 2, और दूसरा में दूसरा जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। ये हो गया आपका 0/2, और ये हो गया आपका 12/2। ये तो 0 होगा, और ये काटोगे 2 से कितना हो जाएगा 12, 0 और 6 इसमें है, हमारा ऑप्शन डी में है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। तो हमने बताया है किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बाह्य बिंदु नहीं दिया होता तो अनियत होता, लेकिन दिया है बाह्य बिंदु, तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 64 पाई cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, हमारा जो क्षेत्रफल दिया है वह क्या दिया है 64 पाई cm स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई r²। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r हटेगा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और इसका जो मान निकलेगा 8 सेंटीमीटर। क्योंकि वृत्त का व्यास पूछ रहा है, वृत्त का व्यास क्या होता है 2r होता है, तो 2 गुना 8 मतलब कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कर रहा है त्रिभुज डी या त्रिभुज पी क्यू आर में। एक त्रिभुज हम बनाते हैं DEF, एक त्रिभुज क्या बनाते हैं बताइए PQR। ठीक है, दिया है D बराबर Q, क्या दिया है D बराबर Q दिया है, नहीं लिख देते हैं, एक साइड लिख देते हैं D, एक साइड क्या लिख देते हैं Q। इसके बाद जो है R बराबर दिया E, तो देखिए क्या दिया D बराबर Q, R बराबर दिया E। यहाँ पर E होगा और यहाँ पर R होगा। ठीक है, E का डाटा दिया होना चाहिए, कौन किसके बराबर होगा। अच्छा एक डाटा नहीं दिया, बचेगा कौन, बचा क्या देखिए डी हो गया आपका, क्यू हो गया, ठीक ई हो गया और आर हो गया, तो बचा क्या एफ बचा, और क्या बचा जी पी बचा। नहीं तो एफ बराबर क्या होगा बताइए, एफ बराबर हो जाएगा कौन पी। ठीक है, एफ बराबर पी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा बताइए ए हो जाएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन हो क्या होगा देखिए, समीकरण 2x + 3 = 5 और 4x + 6 बराबर 15 का मान है, क्या है देखिए, ये आपका a1 का मान और ये है a2 का मान, तो 2 बटा क्या हो गया 4। ये है आपका b1 का मान और ये है आपका
b2 का मान 3 बटा क्या हो गया 6, तो ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 15। देखिए बराबर है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दिया 15। मतलब ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये हम लोग सूत्र जानते हैं, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या दिया, यदि 65 बता 117 का मौसा कितना दिया है, 65 117 का मौसा निकालो आप पहले। 2 आएगा है लगभग, 1 से लगेगा ये, बताइए 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये 52 हो जाएगा। ठीक है, ये तारो 65, 1 से लगेगा 13 हो जाएगा इसका, देखो ये आंसर 2 होगा, नहीं ये तारोगे 52, 13 चौका होता है कितना 52 होता है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मौसा बराबर हमारा कितना आ जाएगा बोलिए 13, ये ना इसका जो मान दिया है ना वह जो दिया है वह क्या दिया है 13 दिया है। ठीक है, अब ये 13 है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 117, तो मतलब क्या हो गया इसका मान 130 हो गया, ये कट जाएगा 2 से, तो m का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2, 10 और 20 की लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। 2, 10 और 20 का लौसा निकालोगे ना तो 20 ही आएगा, और मौसा निकालोगे तो 2 आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 10 से और ये हो जाएगा 1 से, तो 10 अनुपात क्या होगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर है, सो देखो निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो देखिए ये नहीं होगा माइनस वाला, तो ये जीरो से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, बाद बाकी सभी जीरो रेख के बीच में है, नहीं 15% भी 15/100 मतलब 0.15। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी भारी संख्या मतलब कितना 4, और छोटी अभाज्य संख्या मतलब कितना 2, मौसा क्या होगा, तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाता है तो 2 ही होगा, नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 cm है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई देखिए घन का जो आयतन होता है वह भुजा की होता है। ठीक है, आंसर दिया सेंटीमीटर में, ये भुजा की होता है, इसको खींचकर 4 mm का व्यास का तार बनाया गया है, तो तार की क्या ज्ञात करना लंबाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक धातु का घन है जिसकी भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो खींचकर क्या बनाया गया 4 mm व्यास का, तो इसका जो व्यास दिया है ना वह 4 mm है, त्रिज्या कितना होगा बोलिए, इसका आधा होता है तो 2 mm होगा, लेकिन ये कितना होगा बोलिए सेंटीमीटर में, तो 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, ये होगा 1/5। ठीक है, और तार बनाया गया है, तो तार का जो आकार होगा ना बेलनाकार होगा। ठीक है, तो इसकी मोटाई जब ही हो गया तो बेलनाकार होगा, ये क्या हो गया पाई, आर का मान क्या होगा 1/5 इंटू 1/5, लंबाई है तो एल भी ले सकते हो एच भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 हो गया, ये पाई एल बट्टे कितना हो गया 25, तो ये इधर आएगा 25 और ये क्या हो गया पायल, एल का मान कितना हो गया बताइए 25/पाई हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में इसका मान निकाल रहे हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इसका सूत्र ही है डायरेक्ट, किसके बराबर होता है बताइए सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3 और 4 का अनुपात है उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए वर्गमूल निकाल लीजिए इसका भी, नहीं जी वर्गमूल नहीं निकाले, क्या कर रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3 और 4 का अनुपात है तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, देखिए कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि परिमाप जो होता है ना 3 गुणित भुजा होता है, अब बोलिए 3 को 3 से गुना करिए, अनुपात 3 को 4 से गुना करिए, क्या फर्क पड़ेगा, ये 3 और 3 कट ही जाएगा, ये अनुपात सेम रहेगा। मतलब आज हम लोग एक बात और सीखे, क्षेत्रफल दिया होगा और भुजा निकालना होगा तो वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, अगर भुजा दिया हो क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग स्क्वायर कर लेंगे,
और मान के चलिए भुजा दिया है, परिमाप निकालना है, तो वही आंसर मारेंगे, जो भुजा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को समाप्त किया। जय हिंद।